वैसे तो बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार भी करते हैं, लेकिन यही बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बारिश होने के बाद कई क्षेत्र जलमग्न हो गए, जिससे न केवल लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कई लोगों की जान भी चली गई। जलभराव ने प्रदेश में मानसून की तैयारियों की पोल भी खोल दी। पलवल में दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुग्राम में सड़क धंसने से ट्रक पलट गया। ऐसा कोई मामला नहीं, बल्कि कई क्षेत्रों से ऐसी ही और भी खबरें सामने आई हैं। सारे में पूरे बल्लभगढ़ में बारिश में पानी भरा पड़ा है। हाँ, समस्याएं आ रही है। समस्या तो बहुत ज्यादा है, क्या कर सकते हैं। इसकी सुविधा ज्यादा होनी चाहिए। बल्लभगढ़ में कुछ ज्यादा ही पानी भरता है। कहीं बसें लगने की जगह है, ना यात्रियों को बैठने की जगह है। और ये बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो भी आ रहा है, कुछ बस अड्डे का पानी है, कुछ बाहर से जो मेन रोड का पानी है वो जबरदस्त आ रहा। अभी गेट से मैं आया हूँ, कुछ गाड़ियों को हटवा के वहां से इल्जाम लग रहा है, लेकिन वहां से जबरदस्त पानी बस अड्डे के अंदर आ रहा है। भिवानी में भी जल भराव के कारण लगातार परेशानियां देखने को मिल रही है। भिवानी हांसी नेशनल हाईवे दरिया बन चुका है। लोग गहरे पानी से गुजरने पर मजबूर है। दोपहिया वाहन चालकों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें किसी झील या तालाब की नहीं है, किसी नदी की भी ये तस्वीरें नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें नेशनल हाईवे संख्या 148B की। आप देख पाएंगे ये तस्वीरें बिल्कुल भिवानी शहर के अंदर की है। भिवानी शहर आप देख पाएंगे, यहाँ एसपी आवास, एसपी रेजिडेंस, भिवानी के पुलिस अधीक्षक का आवास और उसके ठीक सामने ये झील सी बनी हुई है। और यहाँ पर पानी जो है एक दरिया की मानिंद बहता हुआ देखा जा सकता है। लोग बेहद परेशान हैं। मामूली बारिश के बाद की स्थिति है जहाँ पर लोगों को बेहद परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। आप देख पाएंगे 1.5 फीट पानी यहाँ पर जो है सड़क पर खड़ा है। एक तरफ एसपी रेजिडेंस, दूसरी तरफ वीटा मिल्क बार है। और इसके अलावा साथ ही यहाँ पर जो है पुलिस लाइन भी यहाँ पर है, और इसके अलावा जिला कारागार। तो तमाम जितने भी वाहन आते हैं, चाहे हिसार सिरसा से आते हो या चंडीगढ़ से आते हो, या फिर बात अगर की जाए यहाँ पर आप देख पाएंगे तस्वीरें, चाहे जींद से जो वाहन आते हैं, तमाम वाहनों का प्रवेश यहीं से है। यानी भिवानी शहर का मुख्य एंट्रेंस है। और एंट्रेंस के हालात है पुल के पास, यहाँ पर लोग जो है दोपहिया वाहन चालक बेहद परेशान है। और उनकी परेशानियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पानी के बीच से होकर उनको यहाँ से गुजरना पड़ता है। आप देख पाएंगे किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह के हालात हैं। लगातार यहाँ पर जो है मामूली बारिश के बाद की स्थिति है। जब मामूली बारिश आती है और बारिश के बाद जो है थोड़ी सी बारिश के बाद इस तरह से यहाँ पर जल जमाव होता है, जल का भराव होता है, लेकिन पानी की किसी तरह से कोई निकासी के प्रबंध यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। लोग बेहद परेशान हैं और इसी वजह से कहीं न कहीं वाहन यहाँ पर बीच में थमते हैं, वाहन यहाँ पर बीच में रुकते हैं, और इस कारण से वाहन चालक पड़ती है। तो देख पाएंगे तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर वाहन चालकों को पानी के बीच से होकर, यानी एक दरिया से यहाँ पर पार करनी पड़ती है, लेकिन किसी तरह का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है। कुछ लोग हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। वाहन चालक हैं, अभी आप मोटरसाइकिल से आ रहे थे, कितनी परेशानी होती है आप? परेशानी तो है जी, मालिक के बने। कितने पानी में से होकर आपको आना पड़ता है? गोड्डा पानी भरा है रोड पे। तो वाहन भी रुक जाते होंगे? हाँ, परेशानी होती है। परेशानी सही। भाई साहब कितनी परेशानी होती है वाहन चला करके? कितना पानी में कितना डूबा है? बहुत ज्यादा परेशानी भाई साहब, गोड्डा पानी है। ठीक है, वाहन चलाते हैं, बहुत सी परेशानी होती है। कितने दिन से दिक्कत हो रही है? कई दिन से है जी, कम से कम 15 दिन हो गए जी, यहाँ से पानी नहीं उठता जी। कुछ कह रहे थे आप, बताएं। ये 3-4 साल से दिक्कत है। बारिश आती है, पानी यहाँ बड़ी बारिश आती है तो तभी हाँ इतना ही पानी भरता है जी, पैदल भी नहीं निकल सकता आदमी। तो लोगों का यही कहना कि यहाँ से जो है पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, किस तरह से जो है मामूली बारिश के बाद की स्थिति है। और ये मुख्य मार्ग है, और मुख्य मार्ग पर नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के जब ये हालात है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम रोड जहाँ पर होंगे तो उनकी किस तरह की स्थिति होगी। कितनी परेशानी है और कितने पानी के बीच में से होकर के आपको गुजरना पड़ता है? बहुत परेशानी है, रोज का काम है, रोज इसी तरह से दिक्कत। हाँ, कोई निकासी नहीं हुई पानी? कोई निकासी नहीं हुई।
कितनी परेशानी है यहाँ पर पानी में? भाई साहब परेशानी की ना पूछ है, परेशानी तो बहने की कदे खत्म हो ही नहीं, बहुत परेशानी और कम है यार, दिखाई नहीं रही आपको, बताओ क्या करें पानी में से आके। अरे बस पूछो मत, बुरा हाल है यहाँ नहीं पीछे तक है, बुरा हाल है। तो देख पाएंगे आप लोग बेहद परेशान हैं और जिस तरह से जो है लोग बता भी रहे हैं कि मामूली बारिश के बाद इसी तरह की कमोबेश तस्वीरें यहाँ पर बनती हैं, लेकिन सॉल्यूशन जो है, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन शायद कोई नहीं निकल पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुनीता अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज़। रतिया सब्जी मंडी, जहां सैकड़ों लोग सब्जी खरीदने और बेचने आते हैं, वहां व्यापारियों को मार्केट कमेटी की तरफ से टैक्स लेने के बावजूद भी कोई सुविधा नहीं दी जा रही। यहां 2-2 फीट बरसाती पानी के साथ बना कीचड़ लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है, जिसके चलते लोग मंडी में नहीं आ रहे और इसकी वजह से आढ़तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आढ़तियों ने मार्केट कमेटी और प्रशासन के खिलाफ रोष जताते हुए कहा, सरकार वैसे तो विकास कार्य के बड़े बड़े दावे करती है, मगर रतिया की सब्जी मंडी कितनी बेहाल है यह सबके सामने है। हमारा रोष ये मार्केट कमेटी के खिलाफ है। ये गंदगी इतनी भरी पड़ी है कि इसका कोई हल नहीं हो रहा। जब भी बारिश आती है हमारा बुरा हाल है, कोई माल नहीं बिकता, माल बच जाता है सारा। बार बार मार्केट कमेटी के अधिकारियों से भी और प्रशासन से कहा, सफाई नहीं होती है। हमने कई बार कहा अभी इसको पक्की करा दो, तो ये हमारे बार बार टाइम कर दिया जाता है। जब भी बारिश होती है अब इतना बुरा हाल होता है, हद से ज्यादा। अब भी देखो कितना चिक्कड़ है। हमारे पास ग्राहक इधर है तो उधर नहीं जाता, उधर है तो इस साइड में नहीं आता। पिछले 5 सालों से धक्के खा रहे हैं और एमएलए के पता नहीं कितने हमने चक्कर लगाए। हमारे को ज्यादा कुछ नहीं, डमरू इट्टे लगवा दो, पक्की मंडी तो बाद में देखी जाएगी, डमरू इट्टे भी लगेंगे।